यूक्रेन पर रूसी जारहियत का 27वां दिन हो गया है। खरसून, कीव, खार्किव और मारियोपोल में घमासान का रन पड़ा है। इन मुहाज पर रूसी फौज को यूक्रेन की सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस को भारी नुकसान पहुंचाया है और मॉस्को प्लान बी पर गौर कर रहा है। वहीं यूक्रेनी सदर वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की नेटो के रवैये पर सख्त बरहम है। रूसी जारहियत के आगाज से ही वो नेटो से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया है। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने नेटो से अपना मौक़िफ़ अलायंस में शमूलियत के हवाले से किया है। उन्होंने कहा कि नेटो यूक्रेन को अलायंस में शामिल करे या साफ साफ कह दे, अगर वो यूक्रेन को अलायंस में शामिल नहीं करता तो वो सचमुच रूस से डरता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब। हक साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नेटो सख्त कार्रवाई करे, सख्त बयानात उनके सामने आ रहे हैं, और किस तनाजुर में इसको देखा जाएगा? देखिए, ज़ेलेंस्की ने यानी यूक्रेन ने जब रशिया के खिलाफ एक महाज तैयार करने की कोशिश की नेटो की मदद से, तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए था कि मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नेटो कभी भी रशियन फेडरेशन से नहीं करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो नेटो एलाइज हैं, बतौर खास जो यूरोप के एलाइज हैं, वो किसी भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार नहीं जी। ऐसी हालत में यूक्रेन को अपनी ताकत पे ही ये रशिया के खिलाफ मज़ाहमत की कोशिश करनी चाहिए थी। नेटो की मदद, कम अज कम मिलिट्री मदद, किसी भी सूरत में रशियन फेडरेशन के खिलाफ नहीं आने वाली जी। और सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो बाइडन ने हिंदुस्तान के रवैये पर अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया और साफ तौर पर उन्होंने नागवारी का इजहार किया है, इसको हम किस तरह से देखेंगे? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि इंडिया इज अ पावर टू रेकन विद। अगर चाइना को काउंटर, आजकल पूरे अमेरिका का कंसंट्रेशन चाइना पे है, और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, जैसे ऑफ शोर बैलेंसिंग कहते हैं जी, हिंदुस्तान सबसे अहम मुल्क है जी। जाहिर सी बात है, क्वाड कंट्रीज की बात जब वो कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जिस तरह से मजबूती के साथ अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, उस तरह से हिंदुस्तान नहीं खड़े हुआ है, बल्कि उन्होंने बहुत ही एक गार्डेड स्टेटमेंट जो वर्ड यूज किया वो शेकी कहा। तो जाहिर सी बात है, हिंदुस्तान उस तरह का एलाई नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और हिंदुस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा अहमियत देता है। हम जानते हैं कि हमारे 70-80% जो वेपन्स हैं वो हम रशिया से बाई करते हैं। हमें मिलिट्री हार्डवेयर की ज़रूरत रहती है, उनको मेंटेन करना रहता है। तो हम ऑल आउट होकर के रशिया के खिलाफ मैदान जंग में नहीं कूद पड़ेंगे या अमेरिका के साथ खड़े नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम खुद बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया हमारा एक रिलायबल पार्टनर रहा है, हिंदुस्तान का एक रिलायबल पार्टनर रहा है बरसों से जी। तो एक जो अमेरिका जो यानी पाकिस्तान के साथ अलायंस में था कुछ दिनों पहले तक, अब उस अमेरिका के लिए हम रशिया से बाज़ाब्ता एक महाज़ाराई करना, ये हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में कभी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका इस बात को समझता है, और इसलिए बहुत ही गार्डेड उन्होंने लफ्ज़ यूज किया, शेकी, यानी जापान और ऑस्ट्रेलिया की तरह हम अमेरिका के साथ नहीं खड़े हुए जी। बिल्कुल। और मोहिबुल हक साहब, ये तो रही कि किस तरह से मुमालिक के साथ ताल्लुकात की बात। अब हम इस जंग के ताल्लुक से भी आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि 27 दिन में दाखिल हो चुकी है। इतनी लंबी ये लड़ाई हो जाएगी ये किसी ने नहीं सोचा था, और 27 दिन हो गए हैं, लेकिन बहुत बरस जो है अब इस पूरे तमाम जो नुकसान हुआ है उसको देखने में लग जाएगा। दूरस नताइज जो है वो इसके आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, आजकल जो वॉरफेयर है वो काफी तब्दील हो चुकी है। अब कोई बहुत मिलिटरी पावरफुल कंट्री भी हो, आप मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में देखें, अमेरिका का ऑपरेशन बरसों जारी रहा, यानी 91 के बाद से जो पूरा एक इन्वॉल्वमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहा, और उसके बावजूद अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़कर, जिसे कहते हैं, एक डिग्निफाइड एग्जिट लेनी पड़ी जी। सिमिलरली अगर आप देखें, 10 साल तक सोवियत यूनियन, रशियन फेडरेशन नहीं बल्कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में रहा, और उसे एक डिग्निफाइड एग्जिट की कोशिश करनी पड़ी। इसी तरह से अगर आप देखें तो यूक्रेन में रशिया एक इन्वेडिंग कंट्री जी। मोहिबुल हक साहब, लगातार इस अहम मौजू पर हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए अदा करना चाहेंगे।